हेलो 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 हेलो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के सेशन में। आज हम बात करेंगे यहाँ शताब्दियों के आखिरी दिन। कैलेंडर के मैं 9-10 सेशन लगा चुका हूँ, शायद 10 सेशन पूरे हो चुके हैं। आप पीछे गो थ्रू कीजिएगा। तो किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन बताना हो, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी, 22वीं शताब्दी किस दिन शुरू होगी, 23वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी, ये शताब्दियों की बात हो रही है यहाँ पे कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, शताब्दियों के आखिरी दिन क्या क्या हो सकते हैं। जब हम किसी शताब्दी के आखिरी दिन की बात करते हैं तो हम क्या बात कर सकते हैं। यही ऑड डेज अगर आपको ध्यान है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 100 साल पूरे होने पर 5 दिन बचते हैं और 5वां दिन क्या होता है, फ्राइडे। मैंने आपको बताया था कि पहला दिन मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे होता है, तीसरा वेडनेसडे होता है, चौथा थर्सडे होता है, 5वां जो है फ्राइडे होता है, छठा दिन सैटरडे होता है और 7वां दिन होता है संडे। अब हमारे पास यहां पे आपको नजर आ रहा है कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 100 साल में 5 दिन बचते हैं। 5वां दिन क्या होता है, फ्राइडे। 200 में 3 बचते हैं। तीसरा दिन क्या होता है, वेडनेसडे। 300 साल पूरे होने पर 1 बचता है तो मंडे, और 400 साल पूरे होने पर 0 बचता है, संडे। कोई भी शताब्दी 5310, आप क्या याद रखेंगे, 5310। मेरे साथ बोलेंगे 5310, मेरे साथ बोलेंगे 5310। आप याद रखेंगे 5310। 100 साल में होता है 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में बचता है 0। आपको याद रखना है 5310, यानी इससे आप किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन बता सकते हैं। देखो 100 साल पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 0। मैं कहूं 500 साल, 500 का मतलब होता है 400 जमा 100 तो 5 ही आएगा। 600 साल 400 जमा 200 3 ही आएगा। 700 साल 400 जमा 300 मंडे आएगा। 800 साल 400 जमा 400। 900 साल 400 जमा 400 जमा 100। इनका टोटल करके आप किसी भी शताब्दी पर पहुंच सकते हैं। तो 100 साल पूरे होने का मतलब क्या होता है, 100 साल पूरे होने का मतलब होता है पहली शताब्दी पूरा होना। 200 साल पूरे होने का मतलब दूसरी शताब्दी का पूरा होना। 300 साल पूरे होने का मतलब तीसरी शताब्दी का पूरा होना। और 400 साल पूरे होने का मतलब चौथी शताब्दी का पूरा होना। ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200, ये 1300, ये 1400, ये 1500, ये 1600, ये 1700, ये 1800, ये 1900, ये 2000। कोई भी शताब्दी खत्म होगी ना मेरे भाई, कोई भी शताब्दी खत्म होगी तो ये फ्राइडे के दिन होगी, तो ये फ्राइडे के दिन होगी। और फिर वेडनेसडे पे, पहली शताब्दी फ्राइडे पे, दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पे, तीसरी शताब्दी 300 साल 1 बचता है मंडे पे, चौथी शताब्दी 0 पे संडे होता है तो संडे। 5वीं शताब्दी खत्म होगी, छठी खत्म होगी, 7वीं होगी, 8वीं होगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं, 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी संडे को खत्म हुई। और 21वीं शताब्दी अभी जो चल रही है फ्राइडे के दिन खत्म होगी। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, अगर कोई कहे कि किस दिन खत्म होगी तो ये फ्राइडे के दिन खत्म होगी। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन जो होंगे वो 5310, सोमवार बुधवार शुक्रवार रविवार हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। सोमवार हो सकता है तो मंगलवार नहीं हो सकता, बुधवार हो सकता है तो बृहस्पति नहीं हो सकता, शुक्र हो सकता है तो शनिवार नहीं हो सकता, तो रविवार तो ऑल्टरनेट होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है 5310, इससे आप किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन बता सकते हैं कि कोई भी शताब्दी किस दिन खत्म होगी। जैसे हमें निम्न में से कौन सा शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, कौन कौन से हो सकते हैं, 5 3 1 0, ये शताब्दियों के आखिरी दिन हो सकते हैं। 5310 ये शताब्दियों के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो 5310 तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 1, ये होगा 0, ये आखिरी दिन हो सकते हैं। कौन सा नहीं हो सकता, सैटरडे जो है वो आखिरी दिन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, शनिवार का जो दिन है वो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। और निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो आखिरी दिन हो सकता है। तो हमारे पास 5 3 1 0 1, तो हमारे पास 5310 में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो मुझे बताओ 5 3 और 1 और 0 में से हमारे पास 1 आया
तो ये मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। तो इसमें 5310 में से मंडे नजर आया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो मंडे हो सकता है। बहुत सिंपल है। आगे अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी की आखिरी तारीख क्या थी। बहुत सारे बच्चों इस पर गलती करते हैं और ये वाला आंसर टिक कर देते हैं कि 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या थी। 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख बताने के लिए क्या करना होगा आपको। देखो 20 शताब्दी का मतलब क्या होता है, 20 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 20 शताब्दी का मतलब क्या होता है, 2000 साल का पूरे होना। तो 2000 साल पूरे हो जाना, 20 शताब्दी का मतलब होता है 2000 साल। और हमें ये बताना है कि 2000 साल कौन से ऑप्शन में कंप्लीट हुए, 2000 साल कौन से ऑप्शन में पूरे हुए। आपका ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे तो 1999 साल ही पूरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 1999 साल ही पूरे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे 2000 साल पूरे हुए, क्या यहाँ पे हुए? यहाँ पे 2000 साल पूरे हो चुके हैं 31 दिसंबर 2000। यहाँ पे 2000वां साल शुरू हुआ है, यहाँ पे 2000वां साल का पहला दिन हुआ है 1 जनवरी, जाके 31 दिसंबर पे पूरा होता है। और ये 2001 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर कोई ये कहे कि 20वीं सदी की आखिरी तारीख क्या थी, तो आखिरी तारीख थी ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, 31 दिसंबर 2000। और यहाँ दिन बताना हो, यहाँ दिन बताना हो तो 400 गुना 5 2000, पूरी कैलकुलेशन 0, और 0 पर होता है संडे। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको संडे मिलेगा। ऑड डेज पर आधारित ये चीजें हैं। यहाँ एक माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 2031 दिसंबर तक ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन को मैंने शामिल कर लिया है, मैंने यहाँ पे मान लिया है। अब 18वीं सदी का आखिरी दिन कौन सा था, मतलब 18वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई। 18वीं शताब्दी का मतलब 1800 साल, 1800 साल का मतलब है 400 गुना 4 1600, 1600 के बाद हो गया 200 1800, 400 गुना 4 पूरी कैलकुलेशन 0, प्लस 200 के लिए 3 होता है 5 3 1 0, और नेट 3 बचा। और तीसरा दिन क्या होता है, वेडनेसडे। तो 18वीं शताब्दी वेडनेसडे के दिन खत्म हुई है। 5310, 5310 आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या था, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 साल। 1900 साल का मतलब है 400 गुना 4 1600, 1600 के बाद आता है 300 1900। ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई, 300 के लिए 1 हो गया, 0 और 1 मिलकर 1 ही बनेगा। और पहला दिन क्या होता है, पहला दिन आप सभी जानते हैं कि मंडे होता है। 400 चौक 1600, 1600 में जोड़ेंगे 300, और 300 के लिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। 300 के लिए 1 लेते हैं, तो 1600 और 300 1900। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 14वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा था। 14वीं शताब्दी वर्बली बताना है। 14वीं मतलब 1400 साल, 400 तो ये 1200 जमा 200, और 200 के लिए क्या लिया जाएगा बेटा, 100 के लिए 5 होगा, तो 200 के लिए 3 होगा, 200 के लिए 3 होगा, तो तीसरा दिन वेडनेसडे ही आएगा। तो 14वीं शताब्दी वेडनेसडे पे खत्म हुई। 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के लिए 400 तो ये 1200 जमा 300 1500, 300 के लिए 1 होता है, और पहला दिन क्या होता है मेरे भाई, मंडे होता है। तो यहाँ पे मंडे हो गया, तो ये मंडे, यहाँ पे पहला दिन होगा मंडे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 21वीं सदी का आखिरी दिन कौन सा था। जब 21वीं सदी का आखिरी दिन बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाई अगर किसी शताब्दी का हमें आखिरी पता है तो हमें उससे अगली शताब्दी का पहला भी पता है, क्योंकि अगर आज कोई शताब्दी खत्म हो रही है तो कल एक नई शताब्दी शुरू होगी। जैसे 14वीं वेडनेसडे पे खत्म हुई, तो वेडनेसडे से अगला दिन थर्सडे पे 15वीं शुरू हुई, 15वीं शुरू हुई मंडे पे,
मंडे से अगला दिन ट्यूसडे पे फिर 15वीं जो है वो शुरू हुई। तो अगर हमें किसी शताब्दी का आखिरी दिन पता है तो हमें उस शताब्दी का पहला दिन भी पता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आखिरी दिन कौन सा था 21वीं सदी का। और मेरे भाई 21वीं सदी में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 21st सेंचुरी के हिसाब से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो हमारा ये एसएससी आरंभ बैच शुरू होता है। इस बैच के अंदर आप एनरोलमेंट कीजिए, आप एडमिशन लीजिए। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। ये मेरा चैलेंज होगा कि जैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां होगा शताब्दी का पहला दिन निकालना, वो इससे अगला सेशन होगा। जय हिंद।